देखो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं थेल्स परिमेय। 2026 में थेल्स और समरूप दो थ्योरम पूछ दिया था ना। आज हम लोग देखेंगे थेल्स परिमेय। थेल्स परिमेय का साधारण प्रतिज्ञा कहता है, देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं। साधारण प्रतिज्ञा, क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ साधारण प्रतिज्ञा ही दिया रहता है ना। और 5 टॉपिक इसमें लिखते हैं हम लोग। क्या कहता है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। ये ना बोलता है साधारण प्रतिज्ञा। क्या बोलता है बाबू, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। समानांतर क्या होता है, वो भुजा आपस में कहीं भी जा करके प्रतिच्छेद नहीं करेगा। जैसे डायग्राम इसका होता है, मान लो ये क्या है, त्रिभुज है। ये क्या है, त्रिभुज है। ये इसको मान लो ए, इसको मान लो बी और इसको मान लो सी। समानांतर की बात कर रहा है ना, तो ये दे देंगे डी और ई, डी और ई, यही ना। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, ये क्या हो गया, एबीसी की हो गया, त्रिभुज हो गया। दो भुजाओं को, एक भुजा ये और एक भुजा ये, दो भुजाओं को एक ही अनुपात में मतलब बराबर अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा ये हुआ ना, तीसरी भुजा के समानांतर होती है। समानांतर भुजा ये होगा। ये रेखा कहीं भी प्रतिच्छेद इस रेखा से नहीं करेगा। वही बोल रहा है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। कोई दिक्कत? साधारण प्रतिज्ञा हो गया बाबू। अब आता है विशेष प्रतिज्ञा। अब आता है विशेष प्रतिज्ञा। यहां लिख देते हैं विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा में लिखते हैं, माना कि एबीसी एक त्रिभुज है। माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें बीसी के समांतर डी रेखा खींची गई है। जिसमें बीसी के समानांतर डीई रेखा खींची गई है। कोई दिक्कत? अब हम लोग लिखते थे सिद्ध करना है कि विशेष प्रतिज्ञा। समझ में आया? कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो डायग्राम में लिखल है ना वही लिख देते हैं। कोई दिक्कत? सिद्ध क्या करते हैं, सिद्ध करना है कि ए डी बटे डीबी बराबर ए ई बटे ई सी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे साधारण प्रतिज्ञा हो गया, विशेष प्रतिज्ञा हो गया, सिद्ध करना हो गया। अब रचना हम की करते हैं बाबू, यहाँ हम लोग मिलाते हैं। बी से बी ई को मिला दिए,
सी से सी डी को मिला दिए और डी से डी हम ये यहां देंगे एम और यहां देंगे एन। कोई दिक्कत? जो मिलाया है ना इसी को लिखना है। बी से बी ई को मिला है, ऐसे लिखो। सी से सी डी को होना क्या रे, क्या देखो, सी से सी डी को मिलाया। सी से किसको मिला है? सी डी को। बी से बी ई को, बी से बी ई को मिलाया। और डी से डी एम और ई से ई एन को मिलाया, जो कि ए डी और ए ई पर लंब डाला गया है। यहां देखो, डी से डी एम, डी से डी एम, ई से ई एन को मिलाया, जो कि ए डी और ए ई पर लंब डाला गया है, जो कि ए डी और ए ई पर लंब डाला गया है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत रे? यहां तक समझ में आया? ये लंब जो है बाबू, लंब का मतलब क्या? यहाँ जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। कितना डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। याद रहेगा? इसे मिटा देते हैं, नहीं तो डायग्राम थोड़ा ढेर जिग जग लगने लगेगा। कोई दिक्कत? उपपत्ति। अब क्या लिखते हैं? उपपत्ति लिखो या परमान लिखो। कोई दिक्कत? उपपत्ति या परमान। देखो 5 टॉपिक हुआ क्या? 1 2 3 4 5 हो गया क्या? यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकाल लो। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जानता है ना? जब लंब होती है, जिसमें एक भुजा लंब होती है, तो उसका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई होती है ना। देखो लंब का मतलब क्या? 90 डिग्री। लंब का मतलब 90 डिग्री। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। नीचे दिख रहा है? हाँ देखो, इधर लिख देते हैं। यहाँ देखो, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? 1/2। आधार कितना है हमारा? ए डी ना, ए डी। ऊंचाई कितना हो जाएगा? ई एन, क्योंकि ये ई एन लंब डाले हैं, तो हो जाएगा 1/2 ए डी, ए डी गुना ई एन। कोई दिक्कत? इसको मान लो समीकरण 1। ये हो गया। अब इस त्रिभुज में, त्रिभुज बी डी ई में, त्रिभुज बी डी ई में, अब इसका भी क्षेत्रफल निकाल लो। त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो इसका आधार हो जाएगा बाबू, आधार कितना रे? बीडी रे, बीडी बोलो यार, डीबी बोलो, एक बात ना। आधार बी डी या डी बी गुना ऊंचाई कितना? ये जो लंब डाले हैं दोनों पर डाला गया है, इसलिए ऊंचाई हो जाएगा ई एन, इसलिए ऊंचाई हो जाएगा ई एन। इसको मान लो समीकरण 2। अब यहां लिखो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से ये हो जाएगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब बटेरे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, बी डी ई का
क्षेत्रफल बराबर 1/2। आधार कितना है इसका? आधार डीबी ना। अच्छा यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या कोई दिक्कत? ए डी गुना ई एन, इसको भी कर दो डीबी गुना ई एन, ई एन से ई एन 1/2 से 1/2 खत्म। तो ये हो जाएगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल अब बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना बच गया? ए डी बटे, इसको मान लो समीकरण 3। कोई दिक्कत? अब देखो इस तरफ वाले का काम हो गया। आप इधर से आते हैं, एक बार इधर से आए थे ना, अब इधर से आते हैं ए ई डी में त्रिभुज। देखो पुनः ए ई डी में, ए ई डी में। अगली बार हम लोग इधर से ना घूमे थे, अगली बार इधर से आते हैं, कोई दिक्कत? तो ए ई डी का क्षेत्रफल त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना। अच्छा यही वाला सूत्र क्यों लगाएं? क्योंकि ये समकोण त्रिभुज ना बन गया। लंब जब हो गया तो क्या हो गया? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होती है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार इसका कितना है? ए ई रे। ऊंचाई कितना? डीएम हो जाएगा। ऊंचाई बोले तो लंब ए ई और डी ये ना लंब डाले हैं यहाँ, ये हो जाएगा ए ई गुना डीएम। समीकरण मान लो इसको 4। कोई दिक्कत? अब फिर इसमें ई सी या तो सी ई डी में त्रिभुज सी ई डी में हो जाएगा त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल बाबूरे 1/2 आधार गुना ऊंचाई। 1/2 आधार इसका कितना है? इसी, और ऊंचाई कितना? डीएम हो जाएगा। इसी गुना डीएम। इसको मान लो समीकरण 5 मान सकते हैं। यहाँ लिखो समीकरण 4 और समीकरण 5 से। समीकरण 4 और समीकरण 5 से तो हो जाएगा त्रिभुज सीईडी का क्षेत्रफल, सीईडी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सॉरी एईडी का ना, एईडी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सीईडी का क्षेत्रफल। देखो एईडी का क्षेत्रफल कितना निकाले हैं? 1/2 आधार कितना है? ए गुना डीएम अब बटे 1/2 इसका क्षेत्रफल रे इसी गुना डीएम, डीएम से डीएम 1/2 से 1/2 खत्म। तो बच क्या गया? त्रिभुज एईडी का क्षेत्रफल अब बटे त्रिभुज सीईडी का क्षेत्रफल। यहाँ देखो बच क्या गया? ए बटे ईसी है ना। समीकरण मान लो इसको 6। यहाँ लिखेंगे हम लोग समीकरण 3 और समीकरण 6 से। समीकरण 3 और समीकरण 6 से, है ना। समीकरण 3 क्या है बाबू? त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल, बीडीई का क्षेत्रफल बराबर कितना लिखेंगे? अब लिखे 6 से ना। 6 वाला समीकरण मतलब ये यहाँ है ना। त्रिभुज एईडी का क्षेत्रफल, एईडी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज, यहाँ देखो सीईडी का क्षेत्रफल, सीईडी का क्षेत्रफल। एडीई और बीडीई का क्षेत्रफल कितना निकाले हैं? एडी बटे डीबी, एडी बटे डीबी और एई बटे एसी। और सिद्ध करने के लिए क्या बोल रहा था हम लोग को? यहाँ देखो एडी बटे डीबी और
ए बटे ई सी डी बी, ये ना रे, ए डी बटे डी बी, सिद्ध हो क्या? इसको लिख सकते हैं प्रूव्ड। देख लो, समझ में आया? पूरा का पूरा थ्योरम दिख रहा है, देख लो एक बार, देख लो बढ़िया से।